गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर 1 मोशन है, पार्ट 4 चल रहा है। पार्ट 3 इसका हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज किया था और एक्सरसाइज में 25 क्वेश्चंस तक हो चुका था। नाउ 26 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 26 क्वेश्चंस क्या है। 26 क्वेश्चन में ए बी सी 3 पार्ट्स हैं। ए पार्ट्स, व्हाट टर्म इज यूज टू डिनोट द चेंज ऑफ द वेलोसिटी विथ टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। व्हाट टर्म यूज, क्या टर्म यूज करेंगे? दिस इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी विद टाइम। ये क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी विथ टाइम। मतलब ऊपर वेलोसिटी, चेंजेज ऑफ वेलोसिटी डाल दें और नीचे चेंजेज ऑफ टाइम डाल दें। तो v/t क्या होता है? मीन्स दैट इज़ द, हम जो यूज कर रहे थे v - u, दिस इज़ द वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाई टाइम। ये क्या था? दिस इज़ द एक्सेलरेशन। तो आंसर आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है। नाउ बी पार्ट्स। बी पार्ट में देखिए, give one word which means the same as moving with a negative acceleration. नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या करते हैं? वन वर्ड में नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? बताइए, मार्कर कहाँ गिरा? नेगेटिव एक्सेलरेशंस क्या है? दैट इज अ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। क्लियर? नाउ सी पार्ट। सी पार्ट देखिए क्या है। सी पार्ट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज जीरो। Displacement is zero in a given interval, and which type of object? This is a moving object. Would the distance traveled by the object is also be zero? Give reason for your answer. Clear? Then distance of a moving, displacement of a moving object. Object कैसा है? ध्यान रखिए, पहले कह दिया कि moving object है। कैसा ऑब्जेक्ट है? मूविंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मूविंग है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज आफ्टर इंटरवल, सम टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। देन डिस्टेंस भी जीरो हो सकता है क्या? डिस्टेंस भी जीरो हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट जब मूविंग है, ऑब्जेक्ट मूविंग है, यहाँ ध्यान दीजिए, डिस्टेंस जब ऑब्जेक्ट मूविंग है तो डिस्टेंस नेवर बिकम्स जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगा। ये इट विल बिकम समथिंग्स, कुछ तो होगा। जब मूविंग है तो डिस्टेंस होगा ही होगा। डिस्प्लेसमेंट क्यों जीरो हो गया? क्योंकि वो इस टाइम इंटरवल में जिस पे डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं, वो जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं घूम फिर करके वापस आ गया। देन डिस्टेंस बिटवीन फाइनल टू द इनिशियल पोजीशंस इज जीरो एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये पाथ का लेंथ जो है, दिस पाथ लेंथ इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस नेवर बिकम्स जीरो फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। ए स्नेल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 50 आवर्स। 100 मीटर इन 50 आवर्स। क्लियर? स्नेल है, बहुत धीमा चलता है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ स्नेल इन किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड ऑफ किलोमीटर पर आवर क्या होगा? ठीक है, उठाइए। दिस इज द
distance and this is the time, then speed equal to distance by time and this distance is 100 मीटर. अगेन कन्वर्जन है, 100 मीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट करने के क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर. देन ये बन जाएगा आपका किलोमीटर एंड डिवाइडेड बाई टाइम, आवर में लेना है, आवर में दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई दिस टाइम, दिस विल बी आवर. कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 से 2 हो जाएगा, 1 अपान क्या हो जाएगा 500 किलोमीटर पर आवर. इसको डिवाइड करना चाहते हैं, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए अपना, कितना होगा निकाल लीजिए. नाउ 28, क्वेश्चन नंबर 28. A tortoise moves the distance of 100 मीटर in 15 minutes. डिस्टेंस इज 100 मीटर. देखिए अगेन 100 मीटर, ये टॉर्टोज है एंड 15 मिनट, टाइम इज 15 मिनट. मिनट लिख लीजिए यहाँ पे वरना मीटर हो जाए, मिनट. व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ टॉर्टोज इन किलोमीटर पर आवर. आपको अगेन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, किलोमीटर पर आवर में स्पीड क्या होगी. देन अगेन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, दिस विल बी 100 डिवाइडेड बाई 1000 किलोमीटर एंड टाइम क्या है, किस में दिया हुआ है, मिनट में. दिस इज द 15 मिनट्स और मिनट को आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे. तो आप ऊपर 60 डाल दीजिए, 15 बाई 60 ये ऊपर चला गया. दिस इज 1 2 3 1 2 3, ये क्या हो गया 3 2 जा 3 2 जा एंड 3 5 जा. दिस इज द 2/5 किलोमीटर पर आवर मीन्स 0.4, 5 4 जा 24 किलोमीटर पर आवर. क्लियर, वेरी सिंपल. 29, क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है. इफ़ ए स्प्रिंटर, रनर है, रनर धावक जो होते हैं, इफ़ ए स्प्रिंटर रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 9.83 सेकेंड. सारा कन्वर्जन है, एक टाइप का क्वेश्चन है. डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर अगेन एंड दिस इज टाइम इज 9.83 सेकेंड. आई थिंक इट इज़ राइट, 9.83 सेकेंड. कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द किलोमीटर पर आवर. अगेन किलोमीटर पर आवर, कोई टेक्निक नहीं है, बस आपका कन्वर्जन पूछ रहा है, यूनिट कन्वर्जन है. देन स्पीड इक्वल टू 100 मीटर डिवाइडेड बाई 1000 एंड इट विल बिकम्स नाउ किलोमीटर एंड दिस इज द टाइम सेकेंड 9.83 और सेकेंड को किलो उसमें करने के लिए क्या करेंगे, आवर में 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 एंड दिस इज द किलोमीटर. किलोमीटर आया ही है और नीचे आवर एंड इसको कैलकुलेट कर लीजिए, किलोमीटर पर आवर. ठीक है. नेक्स्ट 29 हो गया. 30, नाउ 30, क्वेश्चन नंबर 30. A motorcyclist drives from place A to B with a uniform speed 30 km per hour. From A to B, this is place A and this is the place B and 30 km per hour. ये स्पीड है मोटरसाइकिल का, यहाँ से A से B तक जा रहा है. रिटर्न्स फ्रॉम B to A विथ यूनिफॉर्म स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर. यहीं से रिटर्न हो गया यहाँ से एंड लौटते समय स्पीड क्या थी, 20 किलोमीटर पर आवर. देन फाइंड द एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या होगा,
देखिए 2 जर्नी है फ्रॉम बी टू ए एंड ए टू बी टू ए टू बी एंड बी टू ए। सपोज दैट ये डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, हम एक्स मान लें। देन इसमें टाइम t1 निकाल लें, इसका टाइम t2 निकाल लें। ए से बी तक जाने में जो टाइम लगेगा दैट इज़ द t1 एंड बी टू ए जो टाइम लगेगा t2। तो टोटल टाइम हमारा मिल जाएगा और टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, x तो इधर से और x इधर से, x प्लस x विल बी 2x। तो टोटल डिस्टेंस विल बी 2x बाई टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है, दिस विल बी t1 प्लस t2। क्लियर। अब देखिए t1 क्या है, t1 कितना है आपका, आपने डिस्टेंस मान लिया है, दिस इज द x डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड, दिस इज द 30। क्लियर। एंड t2 विल बी अगेन x बाई 20। क्लियर। नाउ डिस्टेंस नहीं, ये स्पीड हो गया ना, टोटल डिस्टेंस 2x था, स्पीड इक्वल टू देन एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 2x अपान टोटल टाइम x बाई 30 प्लस x बाई 20 एंड इट विल बिकम्स 2x अपान दिस इज 60। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 60, तो वो क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 60 हो जाएगा। देन 20 एंड 30 दिस इज द 50x, x विल बी कैंसिल आउट, दिस विल बी 25 एंड 5 जा एंड दिस इज द 12, दिस इज द 12 बाई 5। देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है एलसीएम लेने में। यहाँ पे देखिए दिस इज द 2x ऊपर, नीचे देखिए ये एलसीएम आपका हो गया 60, 32 जा, देन इट विल बिकम्स 2x एंड ये 23 जा, देन 3x ये। नाउ 2x बाई 5x मल्टीप्लाइड बाई ऊपर चला गया 60 एंड ये क्या हो जाएगा 5x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 12 बन जाएगा, 12 2 जा 24 किलोमीटर पर आवर, दिस विल बी योर आंसर। ये देखिए ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर दिस इज द 31। क्वेश्चन नंबर 31 इज सेइंग a motorcycle start from the rest means u equal to 0 and reaches the speed of 6 meter per second after traveling 6 meter per second. This is the final velocity, 6 meter per second is the final velocity after traveling with the uniform acceleration for 3 seconds. What will be acceleration? Time is given, that is the 3 seconds. देन क्या आप मांग रहा है आपसे, ए मांग रहा है, व्हाट विद द एक्सेलरेशंस। नाउ ए इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ए हमारा यही है, एंड वी इज 6 माइनस यू 0 एंड डिवाइडेड बाई 3, दिस इज द 6 बाई 3, वेरी सिंपल, 2 मीटर पर सेकेंड क्या होगा यूनिट स्क्वायर, दिस इज द ए। ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, एन एयरक्राफ्ट ट्रेवलिंग एट 600 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द यू, 600 किलोमीटर पर आवर। नाउ देखिए क्या है, यू इज 600 किलोमीटर पर आवर, एयरक्राफ्ट है, इतनी वेलोसिटी से ये जा रहा है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इनिशियली जा रहा है। नाउ एसिलेट स्टीडली, एक समान त्वरण, स्टीडली मतलब कि कॉन्टिन्यूअस, उसका एसेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है,
एक्सेलरेशन कॉन्टिन्यूस है एंड दैट इज़ 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। देखिए ये घुमाया है, a इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, आवर और सेकेंड मिक्सअप कर दिया है, उसको कंप्लीटली आवर में लेना पड़ेगा हमें। टेकिंग द स्पीड ऑफ साउंड एट द 1100 किलोमीटर एट द एयरक्राफ्ट अल्टीट्यूड, हाउ लॉन्ग इट विल टू टेक द इज द साउंड बैरियर। साउंड बैरियर जो है हमारा ये 1100 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट। कितनी देर में, हाउ लॉन्ग, कितनी देर में वो साउंड बैरियर को पा जाएगा। मीन्स इस स्पीड से इनिशियल वेलोसिटी चल रहा है, ये उसका एक्सेलरेशंस है, देन हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू टाइम टू रीच द स्पीड ऑफ द 1100 किलोमीटर पर आवर। अब ये देखिए आपका यहाँ पे दिख रहा है, इसको पहले चेंज करना पड़ेगा हमें। एक ही क्वांटिटी के लिए 2 यूनिट लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको ठीक करिए। a इक्वल टू 10 किलोमीटर, देखिए आवर सेकेंड है, ठीक है। यहाँ पे 10 किलोमीटर रहने दीजिए और इस आवर को रहने दीजिए, और इस सेकंड को आवर बनाएंगे, देन क्या करना पड़ेगा हमको, 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 ऊपर, सेकंड में डिनोमीटर में ले जाएंगे तो वो ऊपर उठ के आ जाएगा। दिस विल बी 36,000 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। कंप्लीट, ठीक है। नाउ इधर आ जाइए। अब t इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई a, दिस इज द फार्मूला। नाउ v माइनस यू क्या हो जाएगा, 11 माइनस 600 इज 500, दिस इज द किलोमीटर पर आवर। नाउ a में 36,000, दिस इज द किलोमीटर, एंड पर आवर, ये आवर देखिए नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला आवर नीचे आ गया, नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, आवर टू आवर, ठीक है। कैंसिल आउट करिए, किलोमीटर तो यूनिट भी चेंज हो जाएगी, ये दिस कैंसिल। नाउ 1 2 1 2, और यहाँ पे ये आ गया आपका 5/360 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं आवर, टाइम है ना आवर। अब ये देखिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, इतने घंटे, इसको सेकंड में चेंज कर लीजिए। सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, आवर को 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 एंड दिस विल बी सेकंड। ये 6 6 जा, और ये क्या हो गया 10 10 5 जा, दिस विल बी 50 सेकंड। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना टाइम लेगा वो, 50 सेकंड। 50 सेकंड के टाइम में वो इस साउंड बैरियर की स्पीड को अचीव कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए बस ट्रेवलिंग एट द 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। इफ ए बस ट्रेवलिंग 20 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू अ स्टेडी डिसलेरेशन, रिटार्डेशन की बात कर रहा है, डिसलेरेशन लिखा है, ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू द कम टू द रेस्ट। एक बस है जो इस वेलोसिटी से जा रही है, कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, इसी स्पीड से जा रही है, सब्जेक्टेड टू स्टेडी डिसलेरेशन, मीन्स ए जो दिया हुआ है रिटार्डेशन है, अब उस पर ब्रेक लग रही है, और पोजीशन ये है कि ब्रेक लग रहा है तो रिटार्डेशन ये दे रहे हैं, तो कितनी देर बाद वो रुक जाएगा, मतलब रुक जाएगा तो वो क्या होगा, दैट इज़ द फाइनल वेलोसिटी v, दैट इज़ द v, तो v क्या हो जाएगा 0, एंड a क्या दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया। एक बस है
जो इस स्पीड से चल रही है उस पर रोकने के लिए ये रिटार्डेशन लगाया जा रहा है, ब्रेक लगाया जा रहा है। देन फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी जब रुकेगी। तो ये कितने टाइम में रुक जाएगी, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रेस्ट। रेस्ट मीन्स v इक्वल टू 0। नाउ t इक्वल टू v minus u and that is divided by a. This is the formula. Then v is 0, this is the 20 and divided by a is which type of quantity? This is the retardation, negative acceleration. This is the negative acceleration. So this will be -5. So -20 by -5 and this will be 4 second. This will be 4 सेकेंड कट जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 सेकेंड लगेंगे उस बस को कंप्लीटली रेस्ट कंडीशन में जाने के लिए। मीन्स व्हेन इट विल बी इन रेस्ट इट्स वेलोसिटी विल बी और स्पीड विल बी 0। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, देखिए। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट से ज़्यादा दिया हुआ है, इसको कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, सब थ्योरी में बता ही दिए हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस करना है, एक्सप्लेन इट द हेल्प ऑफ द डायग्राम हो चुका है। एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ द 8 सेंटीमीटर फ्रॉम P to Q देन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर राइट एंगल। मेन ये है पार्ट आपका 8 किलोमीटर आपका मूव कर रहा है, 8 सेंटीमीटर मूव कर रहा है ऐसे। देन राइट एंगल ये 8 है, ये 6 है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, इसको आप बता दीजिएगा। दिस विल बी 10। ठीक है। डिफाइन द मोशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द टर्म्स यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस हो चुका है। डिफाइन द स्पीड, व्हाट is the SI units of speed, meter per second. What is the meant by the average speed, uniform speed? Define the velocity, what is the SI units of the velocity? सब कुछ हो गया है। Convert the speed of the 54 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कन्वर्जन हो जाएगा SI यूनिट से। Define the terms uniform acceleration, give one example of uniformly acceleration। डिस्टेंस बिटवीन द दिल्ली टू आगरा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, दिल्ली टू आगरा। दिल्ली टू आगरा, distance between Delhi to Agra is 200 kilometer. This distance is 200 kilometer. 200 kilometer. A train travels the first 100 kilometer at the speed of the 50 kilometer per hour. First 100 means यहाँ तक ये जो 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, उसको ये कितने में डिस्टेंस कैसी स्पीड से आ रही है? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है फर्स्ट 100 किलोमीटर। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 100 किलोमीटर, सो द एवरेज स्पीड इज 70 किलोमीटर फॉर होल जर्नी। 70 किलोमीटर एवरेज स्पीड आपको देना है 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपको स्पीड देना है एवरेज। तो ये कह रहा है कि बची हुई जो 100 किलोमीटर, 100 ही किलोमीटर बचा, तो इसकी स्पीड क्या होगी, हाउ फास्ट, कितना तेज़ चले कि उसकी टोटल स्पीड जो है जर्नी की वो 70 किलोमीटर आए। ठीक है, यहाँ देखिए, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही होता है।
टोटल डिस्टेंस हमारे पास है क्या, दैट इज़ द 200 किलोमीटर, एंड टोटल टाइम, दो जर्नी है, दिस इज़ द T1 एंड दिस इज़ द T2, टाइम लग रहा है, देन T1 विल बी 100/50, ठीक, देन T2 इक्वल टू 100/x, सपोज दैट ये x जो पूछ रहा है ये स्पीड कितनी हो, x हमने ले लिया, सेकेंड जर्नी की स्पीड x, देन इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये दिया हुआ है आपका, दिस इज द 70, एवरेज स्पीड 70, क्लियर। नाउ 200 डिवाइडेड बाई दिस विल बी 2, ये काट देंगे आपको, 2 आ जाएगा, 2 प्लस 100/x, एक तरफ ले आइए, ये कितना हो जाएगा 70, 140 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये क्या हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई करना है 00/x एंड दिस विल बी 200 दूसरे साइड में, क्लियर। देन 7000 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 200 माइनस 140 एंड दिस विल बी 60। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 60x इक्वल टू 7000, then x equal to 7000 divided by 60, this will be cancel out. Now 700 divided by 6, 700 divided by 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, मिनिमाइज करके छोटा कर लीजिए, ठीक है, हो जाएगा। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 40, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए और स्टेशन ए एंड इट विल गोज टू स्टेशन बी, सी एंड डी, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम one destination and it will covered first 15 kilometers of its total journey for 15 kilometers with 30 kilometer per hour. Next 75 kilometer from here to here, 75 kilometers with the average speed of 50 kilometer per hour. Now last 10 kilometers it will travels with the speed of 20 kilometers per hour. Then you have to find the average speed for whole journey, पूरी जर्नी के लिए स्पीड क्या होगी, तो टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए, दिस इज द टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए इसको, दिस इज द 15 प्लस 75 प्लस 10 एंड इट विल बी 100 किलोमीटर, क्लियर, टोटल डिस्टेंस मिल गया। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट टोटल टाइम, तो इसमें आप T1 निकाल लीजिए, इसका T2 निकाल लीजिए और इसका T3 निकाल लीजिए, क्लियर। देन टोटल टाइम निकालिए, T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, दैट इज द 15/30 प्लस T2 क्या हो जाएगा 75 डिस्टेंस बाई स्पीड 50 प्लस थर्ड T3 विल बी 10 डिवाइडेड बाई 20, क्लियर, कैंसिल आउट करिए, जो हो सकता है 2 3 एंड ये 2, क्लियर, दिस विल बी 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2, यही है, डिनोमिनेटर सबके हैं, तो 3 to 5, 5/2 आवर। नाउ एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस, उठाइए 100 किलोमीटर एंड डिवाइडेड बाई 5/2 ऊपर चला जाएगा एंड दिस इज द आवर, देन इट विल बी कट 20, दिस विल बी 22 जा 40 किलोमीटर पर आवर, क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा एवरेज स्पीड।
नाउ नेक्स्ट देखिए, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 41. क्वेश्चन नंबर 41. अ कार मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड, कार मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट रोड, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, स्ट्रेट रोड एट द स्टीडी स्पीड एंड इट्स ट्रेवल्स द 150 मीटर इन 5 सेकेंड. टोटल डिस्टेंस इज 150 मीटर एंड टी इज 5 सेकेंड एंड दिस इज द डिस्टेंस. यहाँ से यहाँ तक मूव होती है 150 मीटर एंड इट इज़ टेकिंग टू 5 सेकेंड. देन फर्स्ट पार्ट्स क्वेश्चंस आपका फर्स्ट पार्ट्स. और स्पीड कैसी है, स्पीड कैसी है, स्ट्रेट लाइन में है एंड STD स्पीड, ठीक है, एक समान चाल है, अप डाउन नहीं है. एक्सेलरेशन क्या होगा STD स्पीड में, बोलिए, हाँ 0, ठीक है, क्योंकि वेरिएशंस नहीं हो रहा है. जहाँ पे स्पीड का वेरिएशंस होगा वहीं एक्सेलरेशन होगा, जहाँ डायरेक्शन चेंज होगा वहाँ एक्सेलरेशन होगा. तो स्ट्रेट लाइन है तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, STD स्पीड है इसलिए स्पीड अप डाउन नहीं हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन विल बी 0 हो जाएगा. ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चंस, ठीक है. देन व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, काम खत्म, ठीक है. टोटल डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम टोटल दे ही दिया है आपको, तो दिस इज द 30 मीटर पर सेकेंड आपका हो जाएगा. हाउ फार डज इट ट्रेवल्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. तो ये क्या आ रहा है, 1 सेकेंड में ही तो आ रहा है, जैसे 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. वेरी सिंपल. नाउ सी हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 6 सेकेंड. तो 5 सेकेंड दिया है, हमने 1 सेकेंड का निकाल दिया, तो t अगर 6 सेकेंड है देन d विल बी वाट, देन 30, 1 सेकेंड में 30, देन 6 सेकेंड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 180 मीटर. हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल 240 मीटर, 240 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, 240 मीटर एंड हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लेगा 240 मीटर चलने में. तो हमको ये देखिए, टोटल डिस्टेंस 240 मीटर एंड पर सेकंड कितना चल रहा है, दैट इज़ द 30, डिवाइड कर दीजिए, 3 8 जा 24, दिस इज़ द 8 सेकेंड. काम ख़त्म. मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ हैं. इसको नेक्स्ट राउंड में करेंगे अगले लेक्चर में, और होपफुली ये 54 है और उसके बाद से हॉट क्वेश्चंस हैं. ये 1 लेक्चर अगले लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा एक्सरसाइज, ठीक है. ओके, क्या हो रहा है आजकल, अच्छा पढ़ रहे हैं, और सही. ये तो नई बात बता दी, इससे पहले नहीं पढ़ते थे. कोई नहीं, ठीक है, ओके, थैंक यू.